Assalamu alaikum dear students. Today is your lecture of class inter, lecture number 5 and lecture number 4 we have done exercise 1.2. Now we are going to start another topic, the name graph of the function. तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ फंक्शंस का ग्राफ कैसे बनता है, किस तरह बनता है, कोई भी फंक्शन हो उसका ग्राफ हम कैसे बनाएं। तो सबसे पहले ये बात जानी जाए तो ग्राफ कहाँ बनता है, किसी भी फंक्शन का किसी भी पॉइंट का ग्राफ कहाँ बनता है। तो सबसे पहले हमने ऑर्डर पेयर डिस्कस किया था, कुछ ऑर्डर पेयर होता है, उसके बाद कार्टेशियन ऑर्डर पेयर को कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, उसके बाद बाइनरी रिलेशंस बनता है, रिलेशन में से फंक्शंस बनते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन बनेगा, रिलेशन में से हम फंक्शन बनाएंगे। तो ऑर्डर पेयर में हमेशा दो एलिमेंट्स होते हैं, एक x होता है दूसरा y होता है। पहले एलिमेंट x और y दोनों ग्राफ जो बनेगा एक प्लेन में बनेगा, प्लेन होगा x और y का दोनों का। यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट होता है और थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो प्लेन होता है, उस प्लेन में हम प्लॉटिंग करेंगे, ग्राफ ऑफ फंक्शन बनाएंगे। उसमें दोनों x और y वो बिलोंग करेंगे रियल नंबर से, डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर से। अगर सपोज करें पॉजिटिव, दोनों x और y पॉजिटिव आते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, x नेगेटिव आता है y पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में -x और -y थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव और x पॉजिटिव लाई करेगा। तो ग्राफ बनेगा एक प्लेन में x और y दो क्वाड्रेंट, टू डायमेंशनल प्लेन बनेगा, उनमें हम ग्राफ ऑफ फंक्शंस बनाएंगे। तो आइए चलते हैं एक एग्जांपल की तरफ। तो ग्राफ ऑफ फंक्शन कैसे बनता है, सबसे पहले एक एग्जांपल की तरफ ध्यान करते हैं कि एक एग्जांपल है एक्सरसाइज 1.2 का एक एग्जांपल है। लेट f real to real be a function by f of x is equal to minus modulus of x। दोनों ब्रैकेट यहाँ पे लिखी हुई हैं, इन दो ब्रैकेटों को हम मॉड्यूलस कहते हैं। x belong to real number, represent f in the form of graph, मतलब हमें f को ग्राफ में प्लॉट करना है, रिप्रेजेंट करना है। आल्सो ड्रॉ इट्स स्केच भी हमें इसका बनाना है। तो सवाल में अगर सबसे पहले देखा जाए तो फंक्शन मिला हुआ है रियल टू रियल, यहाँ पे लिखा हुआ है रियल टू रियल। रियल टू रियल का मकसद यहाँ पे डोमेन भी रियल है और रेंज भी रियल है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए हमें फंक्शन एक गिवन है, गिवन यहाँ पे फंक्शन मिला हुआ है f of x इज इक्वल टू माइनस मॉड्यूलस ऑफ x। हमेशा मॉड्यूलस में एक बात याद की जाए कि मॉड्यूलस में ये दो ब्रैकेट हैं, इसको मॉड्यूलस कहते हैं। इन मॉड्यूलस में अगर कोई चीज़ कोई भी वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर मॉड्यूलस में रखेंगे तो अगेन वो पॉजिटिव आएगी। ये बात मॉड्यूलस के लिए हमें लाजमी तौर पर याद रखनी चाहिए। तो इस एग्जांपल की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, इसकी प्लॉटिंग की तरफ बढ़ते हैं कि इसकी प्लॉटिंग, इस फंक्शन की प्लॉटिंग कैसे होती है, इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन रखेंगे। यहाँ पे देखा है f of x इज इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ पे हमने फंक्शन रखा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शंस की वैल्यूज पुट करते जाएंगे। फंक्शंस की वैल्यूज हमें कैसे पता चले कौन सी वैल्यूज पुट करनी है कौन सी नहीं पुट करनी, तो वो आप पे डिपेंड है। हम जीरो से स्टार्ट करेंगे फंक्शंस की वैल्यू पुट करना, जीरो से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, जितने अदद आप पॉजिटिव की तरफ जाएं आपकी मर्जी है। नेगेटिव इसी तरह जीरो से पिछली तरफ जाएंगे नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की हम कितने वैल्यूज डालते हैं वो आप पे डिपेंड है। तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन में जीरो पुट करता हूँ। अगर इस फंक्शन में जीरो पुट की जाए तो जवाब अगेन फंक्शन में जीरो आ गया, क्योंकि x की जगह मैं जीरो पुट करूंगा तो यहाँ पे भी जीरो आएगा, माइनस जीरो या प्लस जीरो कुछ नहीं। तो इसी तरह जीरो पुट करने से हमें फंक्शन का जवाब जो आ गया वो जीरो आ गया। इसी तरह मैं फंक्शन में अब
चल रहा हूँ पॉजिटिव की तरफ, तो फंक्शन में सबसे पहले मैं 1 डालता हूँ पॉजिटिव का। तो अगर पॉजिटिव का 1 डालूँ, यहाँ पे x की जगह में 1 रखूँगा, तो मॉड्यूलस में 1 का जवाब अगेन 1 आएगा। ये माइनस अपनी जगह पे माइनस पड़ी है, तो फंक्शन में मैंने पॉजिटिव 1 पुट किया, मुझे नेगेटिव 1 आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस बाहर मौजूद थी इसलिए नेगेटिव आया। इसी तरह मैं 2 की तरफ जाऊंगा, पॉजिटिव 2 मैंने यहाँ से पॉजिटिव 2 की रकम पॉजिटिव 2 डाला है, तो मॉड्यूलस में 2 का जवाब 2 आएगा, नेगेटिव ये अपनी तरफ नेगेटिव खुद आएगी, तो पॉजिटिव 2 भी नेगेटिव 2 आया। अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ। मैंने 2 वैल्यूज डाली, आप 3 डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है, आप कितने भी डाल सकते हैं। जितना आपको स्केच बड़ा बनाना है वो इतना आपको वैल्यूज ज़्यादा डालने हैं। तो अब चलते हैं थोड़ी नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव वैल्यूज मैं पुट कर दूंगा। इसी तरह फंक्शन में f(-1), तो सबसे पहले मैं फंक्शन में -1 पुट करने जा रहा हूँ। तो -1 पुट करने से सबसे पहले -1 यहाँ पे x की जगह रखूँगा। यहाँ पे फंक्शन था x की जगह -1 रखा। अब मैंने पहले ही आपको ये बताया कि मॉड्यूलस में जो जो चीज़ें आएगी, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, जवाब हमें पॉजिटिव आएगा। तो मॉड्यूलस की ये खासियत है कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जवाब हमें पॉजिटिव ही आएगा। तो -1 मॉड्यूलस से निकलकर 1 आएगा। ये माइनस अपनी जगह पे यहाँ पे माइनस पड़ी है। सपोज करें अगर मॉड्यूलस में पॉजिटिव नहीं बनता, तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस जवाब आ जाता। तो इसीलिए मॉड्यूलस पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव अपनी जगह पे नेगेटिव पड़ी रहेगी। इसका मतलब नेगेटिव माइनस डाला है तब भी -1 जवाब आया है। तो दूसरी तरफ -2 पुट किया है, इसी तरह -2 मॉड्यूलस में अगेन 2 आएगा, तो -1 ये अपनी जगह आएगा। तो आपने देखा कि मैंने 0 पुट की वैल्यू, उसके बाद कुछ वैल्यूज आप पॉजिटिव पुट किए हैं, उसके बाद कुछ वैल्यूज नेगेटिव पुट किए हैं। तो आइए चलते हैं प्लॉटिंग की तरफ। सबसे पहले मैं टेबल बनाऊंगा, दूसरी तरफ चलें मैं टेबल बनाता हूँ। टेबल ऑफ वैल्यूज, फंक्शन यहाँ पे f(x) रखा है, f(x) और माइनस मॉड्यूलस ऑफ x रखा है। तो आपने देखा कि 0 पे हमें 0 वैल्यू मिल रही थी, +1 पे -1 मिल रहा था, 2 पे हमें -2 मिल रहा था, 3 पे -3 मिल रहा था। इसी तरह नेगेटिव -1 पे भी नेगेटिव मिल रहा था, -2 पे -2 मिल रहा था, -3 पे -3 मिल रहा था। तो अब चलेंगे प्लॉटिंग की तरफ। तो ये प्लॉटिंग किस तरह बनती है, प्लॉटिंग ऑफ फंक्शन कैसे बनती है, फंक्शन को हम किस तरह बना सकते हैं, उसकी प्लॉटिंग किस तरह कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको ये बात बताई थी कि सबसे पहले एक प्लेन बनाएंगे। प्लेन यहाँ पे एक y एक्सिस का प्लेन, दूसरी तरफ x एक्सिस का प्लेन, 2 प्लेन बनेंगे। यहाँ पे x एक्सिस होगा, हॉरिजॉन्टल को हम x एक्सिस कहेंगे, वर्टिकल लाइन को हम y एक्सिस कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे x पॉजिटिव है तो यहाँ पे इस तरफ नेगेटिव आएगी। यहाँ पॉइंट बीच में ओरिजिन होगा, इसको 0 कहेंगे। 0 से इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे, अगर 0 से पीछे जाएंगे यहाँ से तो वैल्यूज हमें नेगेटिव आएंगी। तो ये x पॉजिटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव है। इसी तरह ऊपर पॉजिटिव आएंगे वैल्यू, 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3, तो y एक्सिस वाले ऊपर पॉजिटिव आएंगे। इसी तरीके 0 से नीचे जाएंगे तो नेगेटिव y के वैल्यूज आएंगे। तो हम प्लॉटिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने देखा कि जब हमने फंक्शन में सबसे पहले वैल्यू रखा था 0, तो 0 पे हमें जवाब आया था 0। तो सबसे पहले जो पॉइंट डालेंगे वो यहाँ पे ओरिजिन पे डालेंगे 0 की। तो ये पॉइंट होगी, सबसे पहले ये वाली पॉइंट होगी। इस क्वाड्रेंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इस क्वाड्रेंट को सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इस क्वाड्रेंट को थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह यहाँ पे x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, इसी तरह y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे x पॉजिटिव, y नेगेटिव होती है। तो सबसे पहले 0 पुट किया, 0 की जगह पे हमें 0 मिला, तो ये ओरिजिन पे पॉइंट बनेगी। इसी तरह मैंने पॉजिटिव का 1 पुट किया, नेगेटिव का 1 जवाब आया, तो इसको
x पॉजिटिव आ गया, y माइनस नेगेटिव आ गया। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है? नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है, क्योंकि x पॉजिटिव था y नेगेटिव था। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है y नेगेटिव होता है। तो 1 और -1 ऑर्डर पेयर की सूरत में रखेंगे, 1 कामा -1। तो x पहला जो एलिमेंट होगा वो x का होगा, दूसरा जो होगा y का होगा। तो पहला y का है 1, तो ये होती है पॉइंट यहाँ पे y की, सॉरी x की, यहाँ पे x की पॉइंट है। इसी तरह -1 है, यहाँ पे नेगेटिव x की पॉइंट है। तो दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे इकट्ठा मिलाएंगे, दोनों की इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे बनेगी। तो सबसे पहली पॉइंट आपने देखा कि अगर हमने 1 पुट की तो -1 पुट किया, वो प्लॉटिंग इस तरह होगी। ऑर्डर पेयर की सूरत में पहला एलिमेंट x को शो करेगा, दूसरा y को। तो पहला एलिमेंट हमें क्वाड्रेंट भी चेक करना है कि x नेगेटिव या x पॉजिटिव y नेगेटिव किस क्वाड्रेंट को शो कर रहा है, उस क्वाड्रेंट में हम पॉइंट डालेंगे। इसी तरह चलते हैं अब 2 और -2 की तरफ। सबसे 2 हमने 2 पुट किया तो नेगेटिव का 2 आया। इसी तरह ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। इसी तरह ये देखें 2 यहाँ पे x का पॉजिटिव है y का नेगेटिव है। तो इस दोनों की, इन दोनों की कॉमन पॉइंट जो होगी वो ये होगी, x होगी। यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, तीसरा पॉइंट। इसी तरह मैंने पॉजिटिव 3 पुट किया है, -3 आ गया, वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। दोनों की कॉमन पॉइंट ये हो गई। अब ये हो गए पॉजिटिव वैल्यूज। अब चलते हैं नेगेटिव वैल्यूज की तरफ। नेगेटिव वैल्यू -1 पुट किया था, जवाब आ गया था -1। तो -1 की तरफ जब मैंने -1 पुट किया, जवाब -1 आ गया। तो ये था, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होती है। इस वजह से जो ऑर्डर पेयर बनेगा -1 कामा -1 बनेगा। -1 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे देखा जाए तो x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, दोनों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बनेगी, ये पॉइंट बनेगी। इसी तरह -2 ये पॉइंट बनेगी। इसी तरह -3 ये पॉइंट बनेगी। फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स, ये जो यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे बन गई, यहाँ पे बन गए पॉइंट्स। अगर आगे सपोज करें मैं 4 पुट करता हूँ, -4 पुट करता हूँ, तो आगे भी लाइन चली जाएगी, आगे भी पॉइंट्स बनेगी। यहाँ पे 3 पॉइंट्स इसलिए मैंने दिए क्योंकि मैंने 3 वैल्यूज पुट किए। आप 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है, आप कितने वैल्यूज भी कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इन पॉइंट्स को आपस में मिलाऊंगा लाइन से। तो यहाँ से नेगेटिव ओरिजिन से स्टार्ट करूंगा, पॉजिटिव लाइन, तीनों पॉइंट्स जो जितनी हम पॉइंट्स बनाएंगे उनको आपस में मिलाएंगे लास्ट में। तो यहाँ पे मैंने तीनों पॉइंट्स को आपस में मिलाया। इसी तरह मैं इस तरफ भी इन पॉइंट्स को आपस में मिलाऊंगा, एक लाइन दूंगा। और याद रखिएगा ये लाइन 3 तक ख़त्म नहीं होगी, आगे तक चलती जाएगी। जितने पॉइंट्स आप डाल सकते हैं वो आपकी मर्जी है, मगर ये कंटिन्यू ग्राफ होगा। ये हो गया इस क्वेश्चन का फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू -x मॉड्यूलस, उसका ग्राफ ये प्लॉटिंग हो गया। इसी तरह एक और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं आपके कॉन्सेप्ट के लिए। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर, मैंने सेकंड क्वेश्चन डाला यहाँ पे। A function f from real to real is given by, यहाँ पे एक फंक्शन मिला हुआ है real to real is mapping now and function is given x modulus upon x। यहाँ पे एक फंक्शन मिला हुआ है, देखा जाए तो x modulus x divided by x when x is not equal to 0 belongs to real number। मतलब x मॉड्यूलस डिवाइड कर रही है x से, एक फंक्शन है जब के x 0 के बराबर नहीं है, और दूसरा फंक्शन मिला हुआ है 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे 0 तो जवाब 0 आएगा, अगर x की वैल्यू पुट 0 नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ जवाब आएगा, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यूज हमें यहाँ पे मिलेंगी।
तो फाइंड द ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड ड्रॉ इट्स स्केच इन R2। R2 मतलब टू डायमेंशनल प्लेन। R2 का मकसद क्या है? टू डायमेंशनल प्लेन। 1D भी होता है, 1D को हम खाली R कहेंगे, 2D को R स्क्वायर कहेंगे, 3D को हम R क्यूब कहेंगे। इसी तरह 2D 1D 3D है। तो आगे चलेंगे, फाइंड द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एंड ड्रॉ इट्स स्केच एंड आर स्क्वायर। मतलब आर स्क्वायर 2D प्लेन में हमें फंक्शन का ग्राफ बनाना है। तो क्या करेंगे? जैसे मैंने पहले एग्जांपल में यही बात कही थी, फंक्शन सबसे पहले फंक्शन उठाएंगे। तो यहाँ देखा जाए तो हमने सबसे पहले फंक्शन उठाया है। अब क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करते जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे वैल्यूज 0 से, क्योंकि 0 से हमें स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट हमेशा 0 होती है। 0 से हमें स्टार्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने 0 फंक्शन में पुट किया। अगर 0 पुट करता हूं फंक्शन में तो जाहिर है जवाब भी 0 आएगा। इसी तरह मैं 1 पुट करता हूं पॉजिटिव का फंक्शन में तो 1/1 आएगा, जवाब अगेन 1 आ गया। इसी तरह मैं 2 पुट करूंगा फंक्शन में तो 2 और 2 मॉड्यूलस में कैंसिल हो जाएंगे, सपोज फिर 1 बच जाएगा। इसी तरह -1 पुट किया फंक्शन में तो -1 मॉड्यूलस में अपान -1। मैंने आपको पहले ही एग्जांपल में कहा था मॉड्यूलस फंक्शन में अगर चीज़ नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो जवाब हमें पॉजिटिव आता है, इसीलिए -1 का जवाब पॉजिटिव आ गया। अपान में -1 है तो -1 तो जवाब आ गया -1। इसी तरह -2 पुट किया, -2 अपान -2 तो -2 मॉड्यूलस में पॉजिटिव आ जाएगा, 2/-2 तो 2 में कैंसिल हो जाएगा, -1 आ गया। तो अगर देखा जाए तो 0 पे वैल्यू 0 आ रही है, पॉजिटिव पे पॉजिटिव 1s आ रहे हैं, दोनों 1 पे भी 1 आ रहा है, 2 पे भी 2, अगर 3 पुट करेंगे फिर भी 1 आएगा। इसी तरह नेगेटिव वैल्यूज पे भी -1 पुट करें, -2 पुट करें, -3 पुट करें तो जवाब फिर भी -1 आएगा, क्योंकि डिवीजन है। तो टेबल ऑफ वैल्यूज बनाएंगे। सबसे पहले 0 पुट किया 0 मिला, 1 पुट किया 1 मिला, 2 पुट किया 1 मिला, 3 पुट किया 1 मिला, -2 पुट किया -1 मिला, -2 पुट किया -1 मिला, -3 पुट किया -1 मिला। इसी तरह चलते हैं फंक्शन। सबसे पहले क्वाड्रेंट बनाएंगे। यहाँ पे x एक्सिस है, यहाँ पे नेगेटिव एक्सिस, y पॉजिटिव y नेगेटिव। तो सबसे पहले 0 पुट किया, 0 की जगह पे हमने 0 वैल्यू जवाब आया तो 0 की जगह 0 पॉइंट आई ओरिजिन पे। इसी तरह 1 पुट किया तो 1 आ गया तो x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, यहाँ पे पॉइंट कॉमन 1 आएगा। इसी तरह 2 पुट किया 1 आ गया, 2 पुट यहाँ पे x एक्सिस का 2 है, 1 है यहाँ पे y एक्सिस का तो ये दो यहाँ पे दूसरी पॉइंट। इसी तरह 3 पुट किया तो 1 आ गया, इसी तरह 3 पे पॉइंट देंगे। इसी तरह आगे 4 पुट करेंगे तब भी 1 आएगा, यहाँ पे एक और पॉइंट आएगी। 5 पुट करेंगे तब भी 1 आएगा, एक और पॉइंट आएगी। ये चलता जाएगा आगे। इसी तरह अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में -1 पुट किया, -1 पुट किया तो हमें जवाब फिर -1 आ गया। तो -1 और -1 दोनों की कॉमन पॉइंट यहाँ पे होती है, इस वजह से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट दिया। इसी तरह -2 पुट किया, मुझे -1 मिला, इसी तरह यहाँ पे दूसरी पॉइंट आ गई। -3 पुट किया, मुझे -1 मिला, इसी तरह तीसरी पॉइंट यहाँ पे आ गई। इसी तरह -4 पुट करेंगे तब भी -1 आएगा, -5 पुट करेंगे तब भी -1 आएगा। तो ये पॉइंट आगे चलते जाएंगे। तो मैं फिर क्या करूंगा, इस ग्राफ को लाइन की सूरत में तीनों सारों पॉइंट्स को आपस में क्या करूंगा, मिलाऊंगा एक लाइन की सूरत में। तो लाइन बना के इन तीनों सारों पॉइंट को आपस में मीट करूंगा। तो आपने देखा स्टूडेंट्स के ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन कैसे बनता है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं। सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन समरी। फिर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन लेंगे, उसके बाद वैल्यूज पुट करते जाएंगे। 0 पुट करेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज पुट करेंगे, नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे, उसके बाद प्लॉटिंग करेंगे जो x पॉजिटिव या y नेगेटिव आ गया, जो जिस जगह आ गया वैल्यूज, तो उसको उसी क्वाड्रेंट में वैल्यूज पुट करते जाएंगे, हमें वैल्यूज का जवाब मिलता जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर नंबर 5 में हमने पढ़ा ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन, कैसे किसी भी फंक्शन का किस तरह ग्राफ बनता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस लेक्चर।
तो आपके लिए असाइनमेंट एक्सरसाइज 1.2 के बकिया प्रॉब्लम से नंबर 2 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉब्लम है आपके लिए असाइनमेंट। तो थैंक्स स्टूडेंट्स।